Assalamu alaikum. Welcome back to Interact with Intellect. Let's continue our discussion about strategic choices. In the previous sessions, we talked about the basic choices that we need to decide from. For example, we discussed what are the options that are available to us for competition. We talked about the various options like cost leadership, we talked about differentiation, we talked about focus differentiation. Then we moved on. We talked about what are the choices for growth. We talked about the NSOFS metrics, where we discussed market penetration, product development, market development, and we talked in detail about diversification. In this very chapter, we'll discuss about what are the other options that we need to understand about growth. And once we have grown to a significant size, how we are going to manage the portfolio of products that we have and the portfolio of businesses that we have. And finally, we'll talk about strategy evaluation. So in order to grow, you have two options. One is to go for organic growth. The other option is to follow the inorganic route. Organic growth क्या है समझ लेते हैं. जिस तरह एक पौधा जब आप जमीन में एक बीज बोते हैं and after some time it turns into a plant और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है और वो दरख्त में तब्दील हो जाता है. तो this growth takes its own time. आप फर्टिलाइजर डाल के उसकी ग्रोथ थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, बट आप ये नहीं कर सकते कि एक बीज को 3 दिन में एक दरख्त में कन्वर्ट कर दें. दिस इज नॉट पॉसिबल. इसी तरह से जब आप किसी भी लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू ग्रो. जब ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ की बात होती है तो इसमें भी आपके पास ऑर्गेनिक ग्रोथ का ऑप्शन मौजूद है. और वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसोर्सेज से ग्रेजुअली ग्रो करे. There are numerous organizations जो इस प्रिंसिपल पे बिलीव करती हैं. पाकिस्तान में देखिए बैंकल हबीब आहिस्ता आहिस्ता अपना ब्रांच नेटवर्क ग्रो कर रहा है ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स और बढ़ता जा रहा है उसका नेटवर्क. लेकिन दे हैव नॉट टेकन ओवर एनी एग्जिस्टिंग बैंक. ऑन द अदर हैंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन पाकिस्तान some years back they took over one of the existing banks that was named Union Bank. तो क्या हुआ कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क होने के साथ साथ उन्होंने एक एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क को एक्वायर कर लिया और अचानक उनका नेटवर्क बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, वो साइज बड़ा हो गया. फैसल बैंक टुक ओवर RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस थे, तो उनका ब्रांच नेटवर्क भी बड़ा हो गया. ये जो ग्रोथ है, जो अचानक ग्रोथ है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ. नाउ इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कुछ एडवांटेजेस हैं और आपको कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. जब हम ये एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिक ग्रोथ के जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो भी साथ साथ डिस्कस होते चले जाएंगे. वन ऑफ द मेजर एडवांटेज इफ यू आर गोइंग फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए किसी मार्केट में और आप समझते हैं कि उसमें कोई बैरियर टू एंट्री है जिसकी वजह से आप अदरवाइज एंटर नहीं हो सकते, सो द बेस्ट वे टू एंटर इनटू दैट मार्केट इज थ्रू एक्विजिशन. कुछ कंट्रीज में लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिंजेंट हैं या इतनी मुश्किल हैं दैट इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉलो द ऑफिशियल रूट ऑफ गेटिंग द लाइसेंसेज एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो उसका शॉर्टकट क्या है? उसका शॉर्टकट है आप किसी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लें. इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में अगर आप सेल फोन इंडस्ट्री की बात करें और आप इस वक्त 6 लाइसेंसेज हमारे पास पाकिस्तान में इशूड हैं फॉर सेल फोन कंपनीज, सेल फोन ऑपरेटर्स को. अब 7वां लाइसेंस इशू कराना इज अ प्रॉब्लम. तो क्या हुआ? चाइना मोबाइल वांटेड टू एंटर इनटू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे वांटेड टू कम एंड प्ले अ रोल इन दिस कंट्री, बट दे डिड नॉट हैव द sort of time and money to spend on the license thing. What they did? They acquired Paktel and it's now known as Zong. So Paktel को टेक ओवर करने के जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया, this is basically acquisition. फायदा क्या हुआ Zong को? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनको एक हाई स्पीड, बहुत तेजी से एक्सेस मिल गया रिसोर्सेज का. कैसे? इमेजिन कीजिए अगर Zong कहता कि जी पाकिस्तान में आके वी विल सेट अप अ न्यू नेटवर्क, तो उनको पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेस खोलने पड़ते, पूरे पाकिस्तान में ब्रांच नेटवर्क बनाना पड़ता, पूरे पाकिस्तान में सेल साइट्स लगानी पड़ती, एक्सचेंजेस लगानी पड़ती, स्विचेस लगाने पड़ते एंड सो ऑन सो फोर्थ.
However, when they acquired Paktel, तो Zong को ये सारा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया. यकीनन उन्होंने उसको इम्प्रूव किया. डेफिनेटली दे आर मेकिंग इट ग्रो. हाउएवर, वो जो इनिशियल कॉस्ट थी, वो जो इनिशियल टाइम था, वो किसी हद तक कम हो गया. इसी तरह से अगर आप एक शुगर मिल लगाने का फैसला करें तो उसका नई शुगर फैक्ट्री का सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जमीन खरीदेंगे, फिर आप वहां कंस्ट्रक्शन करेंगे. इट्स अ गुड 2 ईयर प्रोजेक्ट. 2 साल लग ही जाते हैं. इक्विपमेंट आएगा, कुछ इंपोर्ट होगा, कुछ आप लोकल बनवाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो जनरली इट टेक्स अबाउट 2 years टू स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री. एंड ड्यूरिंग दोस 2 years you will be investing money. Your money will be, you'll be pumping in a lot of money, but उसके returns आने शुरू होंगे after 24 months. However, if you decide to take over an existing factory, जो लगी हुई है, जो चलती रही है, और आप उसको खरीद लेते हैं, तो maybe you may have to invest a little more, but from this season onwards, you will be making money. You will be producing, you will be selling your product. So, जो हाई स्पीड एक्सेस टू रिसोर्सेज है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली इन सिचुएशंस जहां पे कोई बैरियर मौजूद है या जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इक्विपमेंट है, उसकी डिलीवरी टाइम्स लंबे हैं. जब आप एक एक्विजिशन पे जाते हैं तो उस इंडस्ट्री में यू डू नॉट ऐड अ न्यू कॉम्पिटिटर. आप किसी एक कॉम्पिटिटर को रिप्लेस करते हैं. So this means that if Paktel was taken over by Zong, so उस इंडस्ट्री में नया प्लेयर नहीं आया, एक एग्जिस्टिंग प्लेयर की ओनरशिप चेंज हो गई. सो उस पे रिएक्शन फ्रॉम द कंपटीशन भी थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है, और उसका एडवांटेज भी आपको कई जगहों पे जो है वो मिल सकते हैं. किस तरह से कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपका बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलने का चांस आपको नहीं होता. सो विद द हेल्प ऑफ एक्विजिशंस we can restructure a particular industry and we can block a competitor as well. For example, when a large organization feels that there is a possibility that one competitor can take over one of the smaller rivals to become a larger company or larger setup, तो वहां पे फिर sort of acquisition के through आप किसी competitor को block कर सकते हैं. For example, there was a very strong news, ऐसा हुआ नहीं, there was a very strong news that Telenor was planning to take over Warid, and the reason was that by doing so they were thinking कि automatically उनके जो economies of scale हैं वो उनको मिल जाएंगे and they will be able to block the growth of Mobilink. At the same time हमने ये भी सुना, जो कि हुआ नहीं, please remember ऐसी चीज ये actually हुआ नहीं, कि Zong was also interested in taking over Warid. Later on इनके कुछ शेयर्स का आपस में कुछ हुआ है, which is not really public to date. However, acquisitions के थ्रू आप बड़े competitors को tough time देने की तैयारी भी कर सकते हैं. जिस तरह से acquisition के कुछ advantages हैं, इसी तरह से कुछ disadvantages भी हैं. पहले अगर advantages में हम price to earning ratios की बात करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो acquiring company है, जो major player है who is going to acquire a business, अगर उसका PE ratio, price to earning ratio, somehow if it is higher than the company that they are going to acquire, तो थोड़ी difficulty हो जाती है. However, if the situation is that the company you are going to take over has a higher PE ratio, तो फिर investors become more interested and it becomes a better proposition for them, for the newcomers to enter and to take over the existing player.